शंभू बार्डर दे उत्ते किसान जथेबंदियां लगातार अपनियां मंगां नूं लैके अड़ियां होईयां नजर आ रही ने ते उत्थे हुण दस दईए कि किसानां दे हक दे विच पहलवान आए ने। बजरंग पुनिया दा एक बयान सामने आ रहा है जिस नूं लैके केंद्र सरकार दे उत्ते उन्हां ने पलटवार भी कीता है। दस दईए कि जगजीत डल्लेवाल जिहड़े कि अज 19 दिन हो गए ने भुख हड़ताल दे उत्ते बैठे ने ते जिस तो बाद ते उत्थे ही जगजीत डल्लेवाल दी सेहत काफी बिगड़ चुकी है ते जिस तो बाद लगातार पूरा ही पंजाब चिंतित दे विच दिखाई दिता ते जिस दौरान दस दईए कि सरकारां जथेबंदियां ते कई होर जिहड़ियां कि किसान जथेबंदियां जगजीत डल्लेवाल नूं लैके पूर्ण तौर ते चिंतित नजर आ रही ने ते दूजे पासे हुण बजरंग पुलियां यानी कि पहलवान भी जिहड़े कि किसानां दे हक दे विच दिखाई दिते ते उत्थे ही बयान दिते गए। लगातार हुण सरकारां दे उत्ते पलटवार है जिहड़ा कि पहलवानां दे वल्लों कीता जा रहा। तुहानूं सुणाउने आ पहलां उन्हां दा की कहना है। देखो बिल्कुल आज 18वां दिन है डल्लेवाल साहब को अमर अनशन किए हुए और उसके बाद सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो सरकार से क्या उम्मीद रखें हम, क्योंकि पीछे भी 13 महीने चला, अभी भी 10 महीने हो गए हैं। तो ये सोई हुई सरकार को जगाने के लिए पूरे देश को एक होना पड़ेगा अन्नदाता के साथ, क्योंकि अन्नदाता सिर्फ अपना एक एमएसपी की मांग को लेकर रोड पे बैठा है पिछले 13 महीने पहले और 10 महीने 23 महीने से लड़ाई लड़ रहा है और सबका अधिकार है कि हम अन्नदाता के साथ खड़े हों। मैं अभी शंभू बॉर्डर पे जा रहा हूँ और किसानों के समर्थन में थे पहले भी और आगे भी रहेंगे और बिल्कुल हम उनके साथ हैं। जो उनका, क्योंकि उन्होंने एक पैनल बनाया कि 101 आदमी ही हम आगे भेजेंगे दिल्ली के लिए। तो पैदल लोगों को भी अगर पुलिस द्वारा रोका जा रहा है तो इससे बड़ा तानाशाह और क्या होगा देश में। देखो रामचंद्र जांगड़ा जी की हमारे आदरणीय है और बड़े हैं, उनकी एज भी ज्यादा है, तो उनका मुझे लगता है कि उनका दिमागी संतुलन खोया हुआ है। अगर उनके पास कोई सबूत है इन चीजों का कि भाई 700 लड़कियां गायब, बहुत बड़ी बात बोल रहे हो, अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो दे। उनकी सरकार है राज्य में भी और सेंटर में भी, तो फिर वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे। और नशा अगर हरियाणा में फैलाया जाए तो आपकी सरकार है, आप उसको बंद क्यों नहीं कर रहे। तो ये बातें बोलना वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। देखो ये काम गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि हम किसी को नहीं रोक रहे। पुलिस किसने लगाई है, वो किले किसने बिछाई है, वो कटीले तारे किसने बिछाए हैं, वो आप लोगों ने बिछाए हैं। अगर इतने आप किसान नितेशी होते तो उनकी मांग को पहले ही सुन लेते। देखो वही बोला, उनका दिमागी संतुलन नहीं ठीक है, क्योंकि वो बड़ी एज है और मुझे लगता है कि उनकी बातों पे किसानों को ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी को भी ध्यान नहीं देना चाहिए। उनको कोई मतलब, मुझे नहीं लगता उनके पास कोई जमीर है। अगर जमीर होता तो वो ऐसी बात बोलते ही नहीं। ये मुद्दा सिर्फ एक पंजाब के किसान का या हरियाणा के किसान का नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश के किसान का है। और अगर हरियाणा में एमएसपी दी जा रही थी, अभी जो पीछे अभी जीरी का जो सीजन चल रहा था उसमें किसानों को कितनी आपने एमएसपी दी, वो एक बार बता दीजिए। क्योंकि जो आपने एमएसपी का रेट डिसाइड किया था उसके बाद 1800-1900 में एमएसपी फसल खरीदी जा रही है किसान की, और आधे किसानों की तो फसल भी नहीं खरीदी जा रही। वो मंडी से एक हफ्ता 10-10 दिन रुक के वापस आ रहे हैं। जो उनका डिसीजन होगा मैं उस पर खड़ा उतरूंगा। फिर आप उस राजनीति को खत्म कर दीजिए, किसानों को एमएसपी दे दीजिए और राजनीति खत्म करो। आप क्यों आप राजनीति होने दे रहे हो। आप इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों को इतने लाख करोड़ रुपए माफ कर रहे हो, तो आप किसानों की एक छोटी सी मांग है, उनके मिनिमम प्राइस मांग रहे हो अपना फसलों का, तो आप वो दे दीजिए। किसान अपने घर चले जाएंगे, खुशी खुशी अपनी खेती करेंगे। देखो उनके पास मुझे नहीं लगता कि भाई देश के कोई मुद्दों पे बात करनी है तो वो करते नहीं है, सिर्फ धर्म पे जाति पे बात करते हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। उसके बाद वो कोई भी बिल लाके पास करने की कोशिश कर रहे हैं। जो देश हित में जो मुद्दे हैं उन पे आप बात करिए, देश को सुधारिए। आप बात करते हैं बांग्लादेश की, हमारा खुद के घर में तो लोग परेशान घूम रहे हैं, दूसरे घर की आप तलाश कर रहे हैं कि भाई उसको हम ठीक करें। आप अपने देश को ठीक करिए। उनके नेता, बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि बांग्लादेश क्यों नहीं जा रहे। बांग्लादेश किसान भी बैठे 10 महीने से, मणिपुर भी चल रहा है, आप वहां क्यों नहीं जा रहे। बिल्कुल सबका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूं कि उन्होंने ये बोला है कि भाई दबाव ना दिया जाए। तो वो किस लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, सिर्फ किसानों को एमएसपी मिले।
सरकार का कोई बड़ा नेता देगा ऐसी कुर्बानी कि भाई मेरे किसानों को हक मिले? वो सिर्फ बातें करते हैं लोगों को बरगलाने की, बहकाने की कि भाई हम एमएसपी खरीद रहे हैं, किसानों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि 700 लड़कियां गायब होगी, कसाई हैं वो। तो ये सिर्फ लोगों को भड़काने का, दंगा करवाने का काम कर रहे हैं। फिर नाम लेंगे कि किसान, ये लोग किसान कर रहे हैं इसकी आड़ में।